नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और आज की खबरें बिहार के हर कोने को हिला देने वाली है। कहीं सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, कहीं नेताओं की तीखी बातें लोगों को शंकाओं में डुबोया है और वहीं एक ऐसी खबर भी आई है जो हर बिहारी के लिए गर्व की बात है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं आज की बिहार की 10 बड़ी और असरदार खबरें जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने कहा है कि उनकी बेटी बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्योति किस सीट से वह किस पार्टी से बैनर तले या क्या वह निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ेंगी, यह जल्द तय किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों विभा देवी और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विभा नवादा से विधायक हैं और वह हाल ही में रेप केस में बरी हुए बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। वहीं वीर राजौली से विधायक हैं और दोनों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए द्वारा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या न हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जेडीयू को उधर खत्म किया जाएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि पहले चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के प्रयास होते थे, लेकिन अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूरा बिहार चुनाव ही कैप्चर करने की फिराक में है। बिहार की जनता उनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। महागठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। बिहार चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का सफाया निश्चित है। जन सुराज पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी बिहार चुनाव में सत्ता में आने पर वह शराबबंदी तुरंत हटा लेगी। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि इससे 28,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि शराब से होने वाली आय का इस्तेमाल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से लाखों करोड़ रुपए जुटाने में किया जाएगा। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। तो चलिए अब जान लेते हैं बिहार में 2025 में कौन कौन सी भर्तियां निकली हुई हैं और उनके आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2747 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख है 15 नवंबर। उसके बाद दूसरी भर्ती है सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स के द्वारा 1180 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 1114 पदों पर आवेदन किया जाएगा, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख है 10 नवंबर। अगली भर्ती है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 939 पदों पर आवेदन किया जाएगा। इसकी आवेदन करने की आखिरी तारीख है 10 नवंबर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बंटवारे के तहत बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें और जीतन राम मांझी की HAM हमको 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी के बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सीट बंटवारे की जानकारी दी है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2031 तक अगर मौजूदा बिजनेस मॉडल जारी रहा तो AI के कारण भारत के टेक सेक्टर में नौकरियां 75 से 80 लाख से घटकर 60 लाख तक आ सकती है। वहीं इस प्रभाव को कम करने के लिए नीति आयोग ने नेशनल AI टैलेंट मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। पीला, सफ़ेद और गुलाबी सोने में क्या अंतर होता है?
पीला, सफ़ेद और गुलाबी सोना शुद्ध सोने में मिलाई गई धातुओं के आधार पर अलग होता है। पीला सोना सोने को चांदी व तांबे के साथ मिलाकर वर्म कलर देता है। सफ़ेद सोने में पैलेडियम या चांदी का मिश्रण होता है और आमतौर पर चमक के लिए रेडियम की परत चढ़ाई जाती है। गुलाबी सोने में तांबा ज़्यादा होता है। बिहार के किशनगंज निवासी छोटेलाल महतो घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं और पिछले 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, 2004 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीत नहीं मिली है लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। छोटेलाल के अनुसार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जनता चंदा देती है। तो दोस्तों, यही था आज बिहार की 10 बड़ी खबरें। इन सभी खबरों में से आपको कौन सी खबर अच्छी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ही ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि रोजाना आपको काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार के साथ साथ सरकार के द्वारा दी गई सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।